नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रशिया बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान को चीप ऑयल प्रोवाइड करने के लिए। ऑफ कोर्स ये चीप से इनका मतलब है डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करने के लिए, अगर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इफ है, इफ पाकिस्तान कॉन्टैक्टेड। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो पाकिस्तान ने हमको अब तक कांटेक्ट ही नहीं किया कि इनको सस्ता तेल चाहिए, मगर इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान इनको कांटेक्ट करता है तो बिल्कुल रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करेगा ना। यहाँ पे आप पूछेंगे मगर रशिया सडनली यहाँ पर ये सब क्यों कह रहा है? इससे पहले तो न्यूज़ ये आ रही थी कि रशिया जो डिस्काउंटेड ऑयल है ये बहुत ही करीबी जो इनके पार्टनर्स हैं उनको ही दे रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल का स्टेटस क्या है आज के समय, किस तरीके से अब इंडिया को भी अब डिस्काउंटेड ऑयल उस रेट्स पर नहीं मिल रहा जितना एक टाइम पर मिलता था। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया बायर से चीप डिस्काउंटेड रशियन ऑयल आउट ऑफ स्टॉक। जो एक टाइम पे हम सुन रहे थे कि जी 20% 25% का डिस्काउंट, मैसिव डिस्काउंट, वो दौर खत्म हो चुका है। रशिया समझ चुका है कि इनके क्रूड ऑयल की भी बहुत डिमांड है, तो अब रशिया भी जो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ये बहुत ज़रा कम हो चुका है, 5% 7% के आसपास। एटलीस्ट ये वेरियस रिपोर्ट्स में पब्लिश किया गया है कि रशिया के डिस्काउंट्स अब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में है। रिसेंटली भारत सरकार ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल गलत है, ये अनसाइंटिफिक इंडेक्स है। तो यहाँ पर बताइए कि इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स के हिसाब से क्या है? सही उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि रशिया आज के समय बहुत सा पैसा कमा रहा है ऑयल और नेचुरल गैस बेचकर। एक बार को जो लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन अब रशिया का ऑयल नेचुरल गैस नहीं परचेज करेगा, रशियन कंपनीज अब क्या करेगी, मगर रशिया ने चुपचाप जो अपने बायर्स हैं, सिंस ये चेंज कर दिए हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर दी है अपनी ऑयल सप्लाई में, तो उस वजह से यूएस ने ये खुद कहा है, यूएस ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है कि रशिया अब यूक्रेन वॉर से पहले जितना कमा रहा था उससे भी ज्यादा कमा रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब ऑफिशियली यूएसए के जो एनर्जी ऑनवॉय हैं ये इंडिया को डायरेक्टली कह रहे हैं प्लीज प्लीज रशिया से और ज्यादा ऑयल परचेज मत करिए, रशिया इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दिस। मगर ऐसा नहीं है कि रशिया का जो सस्ता ऑयल है, डिस्काउंटेड ऑयल, ये सिर्फ इंडिया ही परचेज कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना भी है, टर्की भी शिपमेंट्स यहाँ पर परचेज कर रहा है रशियन ऑयल की। और अब तो जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है, श्रीलंका भी इंटरेस्टेड है, साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया में आप देखो इंडोनेशिया ने भी कहा है इंडिया को कि आप प्लीज रशिया से हमारी बात करवाइए, हम भी रशिया को अपनी करेंसी में पेमेंट देकर उनसे सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि एवरी कंट्री इज वरिड, हर देश चिंतित है, क्योंकि कच्चा तेल अब $125 पर बैरल के आसपास जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, जिस रफ्तार से कच्चा तेल उठ रहा है, अगर ये रहा यहाँ पर $125 के आसपास, रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल रिसेशन लेके आ जाएगा। दुनिया भर में आप देखोगे ग्रोथ को मैसिव झटका लगेगा। या तो ये सब होगा या फिर एक बार को इंडिया, चाइना, इवन मैं कहूंगा बाकी सब देश बड़े स्टेप्स लेंगे क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि इस रेट पर अगर कच्चा तेल रहा तो कंट्रीज का कई सालों का जो बजट है, कई सालों की प्लानिंग है, ये खराब हो जाएगी ना। अब रशिया ये बात समझ चुका है कि ऐसा नहीं है कि यूएस के डर से बाकी देश रशिया से ऑयल कम परचेज करेंगे। हाँ, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने कुछ कटौती करी है बिल्कुल, मगर जहां पे यूरोप ने कटौती करी है, एशिया बिल्कुल रशिया का ऑयल खरीदने को तैयार है। और रशिया ने ये सब देखकर अपने डिस्काउंट्स काफी हद तक कम कर दिए हैं। और ऑफ कोर्स रशिया को यहाँ पर यह भी पता है कि जो एक्चुअल मार्केट रेट है क्रूड ऑयल का, ये बिल्कुल हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। तो रशिया को भी अब आवश्यकता नहीं है मैसिव डिस्काउंट देने की। रशिया अब मजबूरी में क्रूड ऑयल नहीं बेच रहा, मजबूरी एक्चुअली यहाँ पर बायर्स की है। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि एटलीस्ट हमने सही टाइम पर थोड़ा बहुत तो कच्चा तेल रशिया से परचेज कर लिया है। मगर इस दौड़ में एक देश बहुत ज़रा पीछे रह गया है, वो देश है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो जेन्युइनली इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में अगर पाकिस्तान को फंड्स ना मिले, इनको हेल्प ना मिली आईएमएफ से, तो ये कंट्री इकोनॉमिकली कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है रशिया के सस्ते तेल को लेकर। मगर
पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत हुई इस बात को लेकर के रशिया से कच्चा तेल ये लोग परचेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यूएस का कितना प्रेशर है, क्या यूएसए ने इमरान खान की सरकार इसलिए हटा दी क्योंकि इमरान खान प्रो रशिया प्रो चाइना थे और ये रशिया से ऑयल परचेज करना चाहते थे, जरा इंडिया परचेज कर रहा है। तो यहां पर रशिया ने बिल्कुल इमरान खान का जो झूठ है दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया है कि इमरान खान सिंपली पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे वोट्स के लिए। एक्चुअली में कहीं भी ऑफिशियल लेवल पर रशिया पाकिस्तान की बातचीत नहीं हुई क्रूड ऑयल को लेकर। जो एक लेटर इमरान खान की पार्टी क्लेम करती है कि इनके पास है, जो उन्होंने लिखा था रशिया को, मोस्ट प्रोबेबली वो लेटर भी झूठा है। इमरान खान ने अपने टेन्योर में कभी भी रशिया से कच्चे तेल के बारे में बात नहीं करी। अब रशिया कह रहा है अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट अभी भी ऑफकोर्स रशिया ऑफर कर रहा है कंपेयर टू मार्केट रेट जो 124-25 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में अगर कुछ डिस्काउंटेड ऑयल अगर पाकिस्तान को चाहिए तो रशिया प्रोवाइड करने को तैयार है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर रशिया क्यों इंटरेस्टेड हो गया पाकिस्तान को तेल बेचने में, तो इसका आंसर यह है कि पाकिस्तान एक्चुअली काफी बड़ा बायर बन सकता है रशियन गुड्स का, ना सिर्फ क्रूड ऑयल, इवन वीट का भी। रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम ने भी ये बोल दिया है कि ये चाहते हैं कि ये लोग रशिया से वीट इंपोर्ट करें। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान छोटी मोटी कोई शिपमेंट इंपोर्ट करने वाला है। पाकिस्तान में गेहूं की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार का प्लान है कि टोटल ये लोग 3 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि 30 लाख टन पाकिस्तान वीट इंपोर्ट करने वाला है। इसमें से ज्यादातर जो वीट है मोस्ट प्रोबेबली रशिया से ही आएगा। अब 3 मिलियन टन वीट, इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको यह बता दूं, पिछले साल ना इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ वीट एक्सपोर्ट किया था, टोटल 7 मिलियन टन, 70 लाख टन, और उसकी टोटल वैल्यू थी $2 बिलियन के आसपास। तो रफली आप कह लीजिए $900 मिलियन का, एक्चुअली अब तो वीट के दाम बढ़ भी गए हैं, तो $1 बिलियन से भी ऊपर का पाकिस्तान गेहूं खरीदेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर भी बिजनेस चाहता है रशिया, और यह सब करने के लिए ऑफकोर्स रशिया और पाकिस्तान को एक पेमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा। या तो पाकिस्तान चाइना के थ्रू पेमेंट करेगा रशिया को, या फिर यूएई के जो बैंक्स हैं उनके थ्रू पेमेंट करेगा। उसके अलावा रिसेंटली ईरान ने यह भी प्रपोज किया है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका मेंबर पाकिस्तान भी है, जिसका मेंबर रशिया भी है, यहां पर ये लोग खुद की करेंसी यूज करे। इस सिस्टम के अंडर क्या होगा कि SCO की करेंसी से पाकिस्तान पे कर सकता है रशिया को, और कल को मान लीजिए रशिया को उस SCO करेंसी का यूज करना है कुछ और परचेज करने के लिए, तो विद इन SCO कंट्रीज जहां पे इंडिया भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी है, यहां पर रशिया उस करेंसी को यूज कर पाएगा कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। तो रशियन पर्सपेक्टिव से भी आप कह लीजिए ये करेंसी काफी वैल्यूएबल साबित होगी। तो रशिया आज के समय सिंपली ज्यादा बायर चाहता है क्रूड ऑयल के लिए, वीट के लिए। जितनी इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी इस कंट्री के लिए उतना बढ़िया रहेगा। रशिया वेस्टर्न सैंक्शंस को काफी हद तक झेल पाएगा। तो इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया बहुत से ऑयल के बैरल्स भेजे पाकिस्तान को और वीट भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे टू पाकिस्तान। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की जो रैंक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी 180th। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट रैंक दे दी इस इंडेक्स ने इंडिया को कि दुनिया में वर्स्ट परफॉर्मर है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में इंडिया। और इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि ये जो पूरा इंडेक्स है ये अनसाइंटिफिक है और इस इंडेक्स को इंडिया रिजेक्ट करता है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे एग्जाम्स के, और यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज विद अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं बैंक एग्जाम कोर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।